हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ एक्सेल को। एक्सेल के मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे मैं एक्सेल के सारे टैब को कवर करने वाला हूँ। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, उसके बाद डेवलपर, ये सारे टैब को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। राइट। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ एक टैब को करूँगा, एक सेशन में एक टैब को कवर करने वाला हूँ। आज का जो सेशन है, आज मैं होम टैब को कवर करूँगा। होम टैब के अंदर जितने सारे सब टैब हैं उन सब को, उसके अंदर कौन कौन से शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं होम टैब के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम टैब के। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फाइल को देखते हैं, फाइल टैब को। तो सिंपली यहाँ पे मैं फाइल टैब को क्लिक करूँगा। फाइल टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीपल चीज़ें। यहाँ पे आपके पास न्यू है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू वर्कबुक, जब आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वर्कबुक को क्लिक कर सकते हैं। ओपन अगर आपको करना है, एग्जिस्टिंग फाइल आपके पास है पहले से ही बना हुआ एक्सेल में, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन है, इंस्पेक्ट वर्कबुक है, वर्जन हिस्ट्री है, मैनेज वर्कबुक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट। सेव का है यहाँ पे ऑप्शन है। सेव का जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आपने दी है वो सेव के अंदर आता है। राइट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसको। सेव एज के अंदर ऐसा है कि आप पर्टिकुलर अगर वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं, उसको सेव करना चाहते हैं, सेव एज का प्रेस करके आप पर्टिकुलर एक लोकेशन में आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। सेव में क्या होता है कि फिक्स लोकेशन रहता है पहले से। सेव एज में हम वर्किंग करने के बाद जिस लोकेशन में उसको जिस फोल्डर के अंदर या जिस फाइल में हम उसको सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन, हम यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंटर हमारे पास अगर नहीं है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ लिखा है, क्योंकि हम मेरे सिस्टम में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है। राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका प्रिंटर शो होगा अगर आपने प्रिंटर ऐड किया है तो। उसके बाद आपके पास शेयर का ऑप्शन है। शेयर यहाँ से वन ड्राइव में करना पड़ेगा, एक्सेल वर्कबुक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी मेल आईडी लॉगिन है तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पब्लिश का, क्लोज का है। तो सबसे मेन ऑप्शन होता है अपना हमारा मोर। मोर पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास मिलता है एक ऑप्शन बटन। जैसे ऑप्शन बटन क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो गया है। नए टैब के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। इधर जनरल हो गया, फॉर्मूला, डेटा, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, एड सीन, ट्रस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें मिलने वाली। मेनली जो वर्क करते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें एक्सेल में हमें शो नहीं हो रही टैब के अंदर, तो हम यहाँ से उसको एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांस में आप क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। मतलब कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें ज़रूरत जिसकी नहीं पड़ती है वो नहीं है सेलेक्ट। राइट। अगर आपको कोई चीज़ें रिक्वायर होती है तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है पेन, यूज पेन टू सेलेक्ट द इंटरेक्ट विद द कंटेंट बाय द डिफ़ॉल्ट। सपोज इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर लिया है मैंने। पेन के थ्रू भी हो सकता है। एडिटिंग डेटा, डिस्कार्ड एडिटिंग डेटा है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे है। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आप क्या करते हैं, सपोज दैट कि मेरे पास अभी डेवलपर मेरा शो नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेवलपर को एक्टिव करता हूँ। तो जैसे मेरे वहाँ, जैसे सपोज कि यहाँ से मैं डेवलपर को हटाता हूँ। राइट। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ओके। यहाँ पे ओके किया। यहाँ पे आपको टैब के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। टैब के अंदर क्या हो रहा है कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेवलपर नहीं है। अगर मुझे डेवलपर को यहाँ पे लेके आना है टैब के में, तो यहाँ पे सिंपली मैं जाऊँगा फाइल के अंदर, मोर पे क्लिक करूँगा। मोर में क्या करूँगा, ऑप्शन को क्लिक करूँगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टमाइज रिबन को यूज़ करने वाला हूँ। कस्टमाइज रिबन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे राइट साइड में मेरे को देखने को मिल जाएगा डेवलपर। यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ओके। जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो चुका है, डेवलपर आ चुका है। राइट। तो सिंपली यहाँ पे डेवलपर आ गया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें उधर हो गई। कस्टमाइज, अगर उसके बाद कस्टमाइज रिबन के बाद आपके पास है यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये जो हमारा मतलब सडन हमको मिल जाए ढूंढने पे, वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप इससे जिस किसी को ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ सपोज दैट कि मैं कैलकुलेट नाउ को क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको करूँगा मैं ऐड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कैलकुलेट नाउ आ चुका है।
रिमूव करना चाहते हैं किसी को, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग को रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कर दिया इसको रिमूव, तो यहाँ पे रिमूव करने का भी ऑप्शन है और यहाँ पे ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिंपली इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस सेशन में मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, इस सेशन में दिख जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये वर्कबुक का है आपका नेम। अगर वर्कबुक अगर वर्किंग करते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि हम होम टैब के अंदर हैं, होम टैब वर्कबुक। ठीक है, होम टैब वर्कबुक लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया होम टैब वर्कबुक। ये लोकेशन है, डॉक्यूमेंट में है, आप जिस चीज़ में करना चाहते हैं मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन में सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने डाउनलोड को। ठीक है, तो जब सेव यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला था, दो ऑप्शन मेरे को देखने को मिले, सेव और सेव एज का। तो यहाँ पे जो मैंने लोकेशन सेट की है वो सेव का है। ठीक है, सेव एज के लिए आप जब कभी भी सेव एज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा। अब ये मेरा होम टैब वर्कबुक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपका सर्च बार है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे होम टैब के अंदर वर्किंग में आ गया हूँ। सिंपली होम टैब के अंदर मैं हूँ अभी। यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पूरा जो है, पूरा जितना जितना बड़ा वर्कशीट है, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि यहाँ से मैं हटाता हूँ तो फिर से मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। सिंपली अगर मैं इसमें क्लिक करके रखा रहता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू एक शो हो रही है। राइट, यहाँ पे आपकी एक वैल्यू शो हो रही है। क्या शो हो रही है? जस्ट सिंपली कि अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपको यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका रो और कॉलम दिख रहा है। तो जिसके साथ आर ऐड है वो हमारा रो है, जिसके साथ सी ऐड है वो हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे 10,48,576 रो हैं, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम है हमारे पास। राइट, तो सिंपली ये हमको देखने को यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे ऐड है, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जूम कर सकते हैं इसको, या जूम से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे सिंपली आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मैं इसको पहले टेबल में ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, एक बार ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। राइट, अब यहाँ पे अच्छे से दिख पा रहे होंगे आप। सिंपली यहाँ पे देखते हैं, इसको बड़ा कर लिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसको किया है थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको मैंने देख पा रहा हूँ, यहाँ पे यह मेरा पूरा डेटा है। उसके बाद अब आते हैं होम टैब के अंदर। होम टैब में हमारे पास बहुत सारा डेटा है। ये हमारे पर यहाँ पे है कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, इसलिए पेस्ट स्पेशल पूरा ओपन नहीं हुआ है। जैसे सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिख दिया एज उसका। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया उसकी मैंने सिटी, यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका सैलरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी सिंपल सैलरी लिख दी। तो तीन चार कॉलम मैंने लिया है, यहाँ पे यूज़ किया है। चार कॉलम से मैंने चारों कॉलम का नेम दे दिया है यहाँ पे। अब इसी के ऊपर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, तो नेम यहाँ पे मैं जनरेट कर लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इंटर किया। यहाँ पे मैं डेटा पहले भर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो 5 डेटा मैंने रख लिया है। 5 डेटा में मैं सिंपली अगर मुझे अब यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि ये राजवर्धन जो है वो दूसरे सेल में आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को यहाँ ले जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे उसके साइज़ की वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको हम होम टैब के अंदर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एज मैंने डाल दिया, सपोज दैट 23, 24, 45, 67। ठीक है, सिटी की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, सूरत, इंदौर, यहाँ पे लिख दिया मैंने भोपाल। राइट, सिंपली लिख दिया मैंने। यहाँ पे डेटा में करता हूँ, यहाँ पे अब मैंने लिया क्या, सैलरी में मैं ले लेता हूँ 23,000। ठीक है, 34,000, 56,000,
और यहाँ पे 67 को 65,000। ठीक है, सिंपली सबका सैलरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से पूरे डेटा पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कट कॉपी पेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। जिसको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे हम कर्सर की मदद से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं एक सबसे पहले क्या करता हूँ, टेबल के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। अभी रहने दो, अभी टेबल का फॉर्मेट नहीं करता हूँ, सिंपली सेलेक्ट कर दिया मैंने, कॉपी किया इसको, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑप्शन है यह आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का आपके पास ऑप्शन ओपन हो गया है। अब पेस्ट वैल्यू अदर पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, लिंक के लिए है, ब्रश है यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू के साथ फॉर्मेट भी है। तो अगर आप यहाँ नहीं चाहते तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल देख सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया है। ऑल है, फार्मूला अगर आपको पेस्ट करना है तो फार्मूला कर सकते हैं, वैल्यू पेस्ट करना है, फॉर्मेट करना है, कमेंट करना है, वैलिडेशन करना है, नोन ऐड, ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। किसके बेस पे, जब किसी को कॉपी करके पेस्ट करना हो तो। राइट, ओके करते हैं यहाँ से, इसको आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों चीज़ें यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, तो बेसिकली मैं इसको अब इसको क्या करना है कि ये सिंपली यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे कट करता हूँ, देखते हैं कट हो रहा है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे ये कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमें डिलीट करना पड़ेगा। कट हम जब किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं तब हम उसको हम कट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसको मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट कर चुका हूँ यहाँ पे मैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा कट पेस्ट इस अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर चुका था। अभी मैं किसी कॉपी नहीं किया इसलिए पेस्ट नहीं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं सपोज दैट कि इसको मैंने सेलेक्ट किया इतना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया है, कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ करूँगा मैं और पेस्ट पे जाऊँगा और पेस्ट पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली मुझे वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू में। तो यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है दोबारा से। तो ये था पेस्ट का। उसके बाद गाइस यहाँ पे है फ़ॉन्ट है आपके पास, तो फ़ॉन्ट आपके पास है यहाँ पे बी। ठीक है, आपके पास बोल्ड करने के लिए सपोज दैट कि मुझे ये चाहिए, ये कॉलम का जो नेम है ये सब के सब मुझे क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं बी पे क्लिक करूँगा, बी पे क्लिक किया, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बोल्ड हो गया है। इटैलिक मुझे चाहिए, सपोज दैट कि ये पूरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मुझे इटैलिक चाहिए। तो यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा को बोल्ड वाला जो वैल्यू है वो मुझे क्या चाहिए, अंडरलाइन के अंदर चाहिए, यहाँ सबका अंडरलाइन मैंने कर दिया है। यहाँ से आप उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस फ़ॉन्ट स्टाइल में आप चूज़ करना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने इसमें चूज़ करना चाहा, मैंने इसमें चूज़ कर लिया है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप बढ़ा घटा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14 को रखता हूँ। ठीक है, मैंने 14 को यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिस किसी में कर्सर रहेगा आपको वही वाला बढ़ेगा। सपोज दैट मैंने इसको इसमें कर्सर रखा है फर्स्ट वाले वैल्यू में, तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे आप घटा सकते हैं, बगल वाले ए से आप घटा सकते हैं इसकी वैल्यू, सिंपल नॉर्मल कर दिया इसकी वैल्यू मैंने। यहाँ पे है आपके पास बैकग्राउंड कलर का। सपोज़ कि इसके बैकग्राउंड को मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये इतना जितना डेटा है इसके बैकग्राउंड कलर को मैं फिल करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं फिल करूँगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पूरा डेटा में बैकग्राउंड कलर फिल हो चुका है। राइट, यहाँ पे आपके पास बॉर्डर जैसा दिख रहा है, आप यहाँ पे बॉर्डर यूज कर सकते हैं, जिस बॉर्डर को आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। राइट बॉटम बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिकनेस। अगर मैं थिकनेस लगा दूँ तो मैं सिंपली थिकनेस यूज़ कर ले रहा हूँ, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक थिकनेस लग चुका है। दूसरे बॉर्डर के कंपेयर में ये वाला बॉर्डर ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो यहाँ पे थिकनेस हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली ये डेटा है हमारा। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे ए क्या कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ए जो है ये हमारा फ़ॉन्ट कलर अभी किस में है, ब्लैक में है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ये रेड में चाहिए, तो यहाँ सिंपली मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिस कलर को आप पिक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई सा भी एक कलर आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस जो कलर आपको चाहिए। ठीक है, मैं सपोज देर मैंने रेड ले लिया है, तो यहाँ पे रेड देखने को मिल जाता है। सिंपली ऐसे है, इसके साथ साथ ही आप अगर बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। राइट, तो सिंपली इसको मैं यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेल का अलाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला सेल अलाइनमेंट हम करते हैं। ये मेरा नेम है, नेम अभी मेरा नीचे है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं।
अब इसकी सेल थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सेल की साइजिंग थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे है नेम ऊपर साइड में, जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा सेंटर में आ जाएगा, जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा ये बॉटम में आ जाएगा। तो ये टॉप, बॉटम और ये सेंटर, तीन चीज़ें हैं अलाइनमेंट का। दूसरी चीज़, ये था मेरा रो का, रो बेस, ठीक है। अब मैं कॉलम बेस अगर करना चाहता हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग में ही रहेगा, ये मेरा आएगा सेंटर में कॉलम बेस में, ये आएगा मेरा राइट में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये तीन जगह पुट हो रहा है, स्टार्टिंग, सेंटर एंड लास्ट, ठीक है। तो इट मीन्स लेफ्ट, सेंटर, राइट, तो तीन अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये तीन अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसकी भी साइजिंग वही रख देता हूँ जो था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है। उसके बाद है आपके पास ए बी, यहाँ पे ए बी आप जिस एंगल में लिखना चाहते हैं, सपोज इसकी साइजिंग में दे दिया है मैंने, इसको क्या करना चाहता हूँ मैं, वर्टिकल में लिखना चाहता हूँ, एंगल में। तो यहाँ पे आप एंगल में इसको देख पाएंगे, जैसे इसकी साइज़ बढ़ा दूंगा मैं तो आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल में आपको देखने को मिल गया। सपोज़ यहाँ पे मैंने इसकी क्या की है, इसकी मैंने दूसरी चीज़ें बढ़ा दी है। अगर मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ ऐसे, ये लो ऐसे आ गया वो, ठीक है। तो आप जिस तरीके से चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ए बी रोटेट, ये ले लो, ये इस तरह से कर दिया। तो यहाँ सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो था वही चाहिए मुझे। सिंपली आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल जेड, जिसके बेस पे वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, ये था हमारा वो। यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाएगा ए बी। ए बी क्या कहते हैं कि रैप टेक्स्ट, मतलब कि सपोज दैट ये सैलरी मेरी बाहर निकल रही है, ठीक है, इसमें वाई नहीं दिख रहा है, तो सिंपली क्लिक करूँगा और इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, तो जो चीज़ बाहर निकल रही थी वो मेरा यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं देख पाऊँगा अभी, जैसे सपोज़ कि मैंने इसको बढ़ाया आगे, रैप टेक्स्ट करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसमें ये वैल्यू नहीं आ रही, इसको करता हूँ रैप टेक्स्ट में, तो यहाँ वैल्यू छोटी है तो एक ही लाइन में आ रही है। यहाँ सपोज दैट इतना हो गया है, अब यहाँ पे डी एच ए एन लिख रहा है रैप टेक्स्ट के अंदर। सपोज़ कि यहाँ पे एक वैल्यू आपने कोई सी एक एक्स्ट्रा वैल्यू रख लिया है, ये मैं एक वैल्यू रख देता हूँ, कोई सी भी एक वैल्यू बड़ी सी। अब इसमें मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ पे मैं करता हूँ रैप टेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो वैल्यू बाहर जा रही थी सेल से वो वैल्यू क्या आ गई उसके नीचे आ गया। तो रैप टेक्स्ट हमारा इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट हो गया। यहाँ पे मेरी सारी वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। रैप टेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। सपोज़ कि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ये वाला सेल और ये वाला सेल दोनों चाहिए और इसकी जो वैल्यू है वो सेंटर में आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा मर्ज एंड सेंटर का। तो मैं यहाँ पे सिंपली जैसे प्रेस किया सेलेक्ट करके दो सेल को ऐड करने के लिए अपन मर्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें जो वैल्यू लिखते हैं वो सेंटर में आ जाता है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे क्लिक करोगे आपके मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज, अनमर्ज करना है तो अनमर्ज कर दिया, फिर से ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया है, ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मर्ज अनमर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है एक अच्छी चीज़ यहाँ पे कि नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा एज है और मेरा सैलरी है, आपको पता है कि सैलरी किस में लेता हूँ मैं। क्या सपोज कि सैलरी मैंने ले लिया कि एक फॉर्मेटर रुपीज़ में मैं सैलरी करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सेल कॉलम का डेटा टाइप है वो यहाँ पे आपके पास है जनरल। आप यहाँ से हटा सकते हैं, जनरल हटा सकते हैं। जनरल में आप कैरेक्टर लिखिए, नंबर लिखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप नंबर कर देंगे तो उसमें अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हो तो वो हमें एरर देगा, ठीक है। करेंसी में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अकाउंटिंग का ऑप्शन है, शॉर्ट डेट का, लॉन्ग डेट का, टाइम का, परसेंटेज का, फ्रैक्शन का, जो आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं सैलरी में करेंसी लेना चाहता हूँ, मैं आर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया कि यहाँ पे जो इंडिया की करेंसी वो आर लिखा रहता है, यहाँ पे डेटा में हमारे पास वो शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको शो कर लिया है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक, यहाँ पे मैं इसको भर देता हूँ वाइट कलर से। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको करेंसी को यूज़ कर लिया। अब सपोज ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं डेटा लिखने के बाद परसेंटेज को ऐड करता हूँ, सपोज कि यहाँ पे मैंने बोनस लिख दिया, बोनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोनस लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट लिखने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे परसेंटेज पहले असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि सपोज दैट कि 20% इंटर किया, सपोज इसका 30%,
तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी वैल्यू जो बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, ये परसेंटेज साइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये आपको अब दोबारा से परसेंटेज की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके फिल कर सकते हैं इसका यूज़ करके, राइट। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आप घटाना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले को डिक्रीज डेसिमल लिखा है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल लिखा है। अगर आपको इंक्रीज करना, सपोज दैट इसमें इंक्रीज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हमने इंक्रीज कर लिया है। इसी को मुझे डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे सिंपली जाएंगे, क्लिक करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे इन सब का भी डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने डिक्रीज कर दिया है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। अब यहाँ पे ने सेंटर वाले को मैं चाहिए, तो अब मैं सारे वैल्यू को मैं एक बार सेंटर में करके दिखा देता हूँ आपको। ये सेंटर लेफ्ट राइट एक ही वैल्यू किया था मैंने, सेंटर में सबको ले आया। ये सेंटर वाले से सेंटर वाले चूज़ करेंगे तो आप सेंटर में आ जाएंगे, ओके, राइट। अब उसके पास है, हमारे पास है यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, बेसिकली हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो नंबर्स पे वर्क करता है। हाईलाइट सेल में आप क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन, ए डेट कंटेन, डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे एज 23 से ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे एज 23 से ज़्यादा है उसकी कलर अलग हो जाए, तो यहाँ पे सिंपली मैं हाईलाइट सेल में जाऊँगा, ग्रेटर देन करता हूँ। ग्रेटर देन में मेरे पास एक वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे 45 लिखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे 23। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन लाइट रेड फिल विद द डार्क टेक्स्ट, यहाँ से आप जिस चूज़ को करना है, लाइट रेड फिल, ये मैंने ओके कर दिया। आपको देखने को मिल जाएगा 23 से अपर वाली जो वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो रही है दूसरे कलर में। सेम टू सेम लेस देन में आप वो कर सकते हैं। डेटा बार्स की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा डेटा बार्स। डेटा बार्स यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, डेटा बार आप जैसे चूज करना चाहते हैं, सपोज मैं ये चूज करना चाहता हूँ, जिस डेटा की जितनी लेंथ है उसके हिसाब से डेटा बार क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे 23, 24 का थोड़ा सा बड़ा है, आप देख चाहोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा, 31 आवर, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा, राइट। तो डेटा बार्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल, मुझे टेबल के फॉर्मेट में इसको करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में लेके आऊँगा। यहाँ सिंपली सेलेक्ट किया मैंने टेबल के फॉर्मेट में, ये मैंने ले आया इसको टेबल के फॉर्मेट में, सिंपली सेलेक्ट कर लिया है, जो वही सेलेक्ट है। अब अगर आप सेलेक्ट नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे टेबल फॉर्मेट में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल डिज़ाइन नाम का टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये होम टैब का पार्ट नहीं है, जब कभी आप टेबल क्रिएट करते हो तब का ये पार्ट है। तो मैं इसके लिए अलग से एक टेबल डिज़ाइन टैब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक सेशन पूरा उसमें रखूंगा, कैसे अच्छे से वीडियो बनेगा, उसमें इंसर्ट स्लाइसर है वगैरह वगैरह, एक्सपोर्ट है, रेफरेंस है, सारी चीज़ें उसमें कैसे होता है, हेडर रो, टोटल रो, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शो करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं वापस से होम टैब पे आता हूँ। यहाँ पे टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपको चाहिए आप कर सकते हैं। सपोज दैट ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई भी चाहिए, आप जिसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली इसके बाहर निकल जाता हूँ मैं। यहाँ पे सेल स्टाइल है, सेल स्टाइल के ऊपर आप डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे बेड, बेड मतलब इस कलर को बेड असाइन किया गया है, ठीक है। इसको कहते हैं गुड, गुड कलर का जो से टेबल दिख रहा है गुड कलर में हो गया। तो यहाँ से आप सेल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेल, इंसर्ट का ऑप्शन हमारे पास है, इंसर्ट सेल का ऑप्शन है, इंसर्ट सीट रो का ऑप्शन है, इंसर्ट सीट कॉलम का ऑप्शन है, इंसर्ट सीट का है। इंसर्ट सीट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया सीट एक बन जाएगा। यहाँ पे होम टैब के नाम से मैं सीट बनाया, शॉर्टकट की के नाम से बनाया। यहाँ पे प्लस करके भी आप यहाँ से सिंपली सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंसर्ट सीट कर दीजिए। जैसे सपोज मैं इंसर्ट सीट करता हूँ, जैसे क्लिक किया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए सीट 3 में मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीट 3 में अगर हूँ मैं होम टैब के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मेरे पास डिलीट करने का भी ऑप्शन है, तो डिलीट सीट करता हूँ मैं। सीट डिलीट किया मैंने, फिर डिलीट हो गया यहाँ से, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंसर्ट कॉलम अगर करना है, सपोज कि मुझे क्या चाहिए, इस नेम के सामने एक कॉलम चाहिए, तो सिंपली इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से ड्रैग डाउन आप देख रहे हो, डायरेक्टली ऊपर आप प्रेस करेंगे तो आप पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर दिया है मैंने। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में करूँगा। इंसर्ट क्या करना है मुझे, इंसर्ट कॉलम। अब देखने को जैसे मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया है तो यहाँ सारी चीज़ें हाइड हो गई, बाकी रो वाली जो कॉलम वाला है वही है। तो इंसर्ट कॉलम पे करूँगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कॉलम मेरा हो चुका। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है, यस नंबर मैं लिख देता हूँ, यस नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ 1
2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। यहाँ पे सीरियल नंबर मेरा आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे कहता हूँ कि डिलीट करने का चाहिए, सपोज़ कि मेरे को डिलीट करना है कॉलम को, यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करूँगा और इसको कर दूँगा मैं डिलीट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये डिलीट हो चुका है। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं रो के बेस पे अगर मुझे रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे रो पे मैं क्लिक करूँगा, ये रो मेरा सेलेक्ट हो गया, इसके ऊपर एक इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे किया, ये रो मेरा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब 5th रो आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ सारी चीज़ें इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सारे मिल गए। फॉर्मेट की बात करो तो यहाँ पे आप रो की अगर हाइट बढ़ाना चाहते हैं, सपोज दैट कि 7th वाला जो रो है इसका हाइट आप अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइट जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा सा हाइट, एक ये हाइट आपको देखने को मिलेगा 40.50 मिल रहा है, 29 पिक्सल का है। ठीक है, इसकी साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, सिंपली सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ 14.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको हटा के मैं कर देता हूँ इसको 20, अगर 20 कर देता हूँ, इसको करता हूँ ओके, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसकी साइज़ बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सेम टू सेम है कॉलम के साथ भी, आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास कॉलम भी है। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, जैसे प्रोटेक्ट सीट पे मैं करता हूँ, अगर मुझे पूरा सीट प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा, प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट सीट, ये प्रोटेक्ट सीट, लॉक्ड सेल, अनलॉक्ड सेल, फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मेट कर दो। पासवर्ड आपके यहाँ पे डालना पड़ेगा, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाला। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट कर रहा हूँ, ओके ओके किया मैंने, री इंटर मांग रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मैंने डाला, यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट हो चुका है। ठीक है, अब ये प्रोटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि ये सारे चीज़ें जो है सब के सब हाइड हो चुके हैं, हाइड हो गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, इंसर्ट टैब में, इंसर्ट में सब कुछ हाइड हो गया है, ड्रॉ में भी सब कुछ हाइड हो गया है। तो अब जब तक इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँ, अनप्रोटेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर्मेट बस वो ओपन है फॉर्मेट पर, तब तक इसके अंदर मैं कोई लिख नहीं सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा इसको अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सिंपली वहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं अनप्रोटेक्ट करूँगा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पूरा सी जो हाइड हुआ था सब के सब ओपन हो गया। तो ये फॉर्मेट था हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो सम का ऑप्शन है, ये ऑटो सम का है। तो बेसिकली जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ऑटो सम करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ मैंने सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब जो ऑटो सम है वो नेक्स्ट सेल में आएगा। ठीक है, इसके सिंपली ऑटो सम का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू यहाँ पे दे दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन भी दे दिया है। ड्रॉप डाउन में अगर सम नहीं चाहिए आपको, सपोज दैट काउंट चाहिए, काउंट पे क्लिक करिए, 4 वैल्यू है, 4 काउंट कर दिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम दे देगा। मिनिमम चाहिए, आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके इस पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसमें सम मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए आपके पास, यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, सिंपली अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब मैं जाता हूँ, सिंपली ये ऑटो सम था मेरा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मैं यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 20। अब इसको चाहता हूँ कि मैं ऊपर के जो सेल हैं उन सब में 20 की वैल्यू भर जाए। तो सिंपली यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है सम के बाद फिल का, ये मेरे पास ऑप्शन है। लेफ्ट में भरना चाहता हूँ, राइट में, अप में, मैंने ऊपर साइड सेल सेलेक्ट किया तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली अप करूँगा क्लिक, ये ऊपर हो जाएगा। इसी को मैं क्या कर दूँगा, नीचे, नीचे के लिए मैं कर डाउन का, डाउन पे क्लिक करूँगा, नीचे बढ़ देगा। राइट में, राइट में करना चाहता है राइट में कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर वैल्यू फिल करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। सिंपली डिलीट को मैंने यूज़ किया, डिलीट की को, जिसके बेस पे मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद है आपके पास क्लियर ऑल का, जो डिलीट मैंने किया था वो क्लियर ऑल के बेस पे भी आप कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में आपका फॉर्मेट, सपोज कि मैं यहाँ पे नेम टू को मैं हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट किया है मैंने, क्लियर पे क्लिक कर जाऊँ, क्लियर ऑल, आपके पास क्लियर ऑल हो गया है। उसका जो कलर हमने चेंज किया था वो एक फॉर्मेट था, वो भी हट गया है और वो भी हटा। तो सिंपली इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके, आप माउस के राइट क्लिक करके इंसर्ट, डिलीट, क्लियर ऑप्शन, हाइड, अनहाइड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो और यूज़ कर पाओगे। सिंपली यहाँ से मैं करता हूँ इसको डिलीट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर।
जैसे टेबल बनाते हो आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन लग जाता है, लेकिन अगर नहीं लगाए, अगर सपोज दैट इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर सीरियल नंबर नहीं लगाए, सिंपली इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे जाऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर को ऐड करूँगा। फिल्टर को ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको देखो ड्रॉप डाउन का एक बटन दिख गया आपको देखने को। सॉर्ट करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, दो है, मतलब एक स्मॉल से बिगेस्ट तक आएगा, एक बिगेस्ट से स्मॉल तक आएगा। नंबर्स पे वर्क कर रहे हैं तो स्मॉल टू लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉल। अगर आप यही कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हैं तो ए टू जेड, जेड टू ए, शॉर्ट टू स्मॉल। देख सपोज दैट ये असेंडिंग में है 1 2 3 4, इसको मैं करता हूँ शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ गई, 4 3 2 1 इस कॉलम की, ठीक है। तो ये शॉर्ट था मेरा। फिल्टर, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फिल्टर की वैल्यू। फिल्टर क्या करना पड़ता है, आप टेक्स्ट के फिल्टर यहाँ पे, अगर सपोज दैट मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, आंसू चाहिए मुझे अगर, तो मैं यहाँ पे सिंपली अनसेलेक्ट करूँगा और आंसू को सेलेक्ट करूँगा। जैसे आंसू सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक वैल्यू दिख रहा है जो है मैंने फ़िल्टर किया है, ठीक है। तो ये था मेरा फ़िल्टर। फ़िल्टर आप कलर के बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम कलर है सबकी, इसलिए आप नहीं कर सकते कि मैं इसको क्या करूँगा, और यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये फ़िल्टर हट, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड अगर मैं कहता हूँ, सपोज यहाँ पे उसकी एज क्या है 23, जहाँ पे उसकी एज उस 23 है, तो यहाँ पे सिंपली फाइंड पे आप क्लिक करेंगे। फाइंड जैसे क्लिक करेंगे, फाइंड वॉट, फाइंड 23, ओके, फाइंड ऑल। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा होम टैब वर्कबुक जो दिया है होम टैब के नाम से, ठीक है, हमने दिया है उसका होम टैब वर्कबुक, हमने नाम दिया है बुक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा C2 में एक ही वैल्यू है जो 23 है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो हमारा C है, ये C कॉलम हो गया, ये 2 हमारा रो हो गया, C2 में ही हमारा 23। सिंपली यहाँ से जाऊँगा मैं रिप्लेस पे, तो रिप्लेस में क्या किया, 23 मैंने फाइंड किया। रिप्लेस किससे करना है मुझे, रिप्लेस 45 से अगर मैं कर देता हूँ, 45 से रिप्लेस कर, 45 तो लिखा हुआ है, चलो 78 से रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, सीट के अंदर हमें करना भी थी, सर्च बाय रो हमने किया, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है सब कुछ, फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल, जितने सारे वैल्यू एक जगह रिप्लेस करना चाहते हो या पूरा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिप्लेस ऑल करता हूँ मैं, यहाँ पे ओके हो चुका है, 2 रिप्लेसमेंट मिला था, यहाँ पे ओके हो गया है। सिंपली यहाँ पे अब 2 रिप्लेसमेंट कहाँ मिला था, इधर भी हमने 23 डाला था एक जगह सैलरी में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सैलरी हमने 23,000 डाली थी, जबकि अब यहाँ पे चेंज हो गया 78, 2 जगह उसने 23 को फाइंड किया था। अगर एक जगह करते तो आप सिर्फ यहीं पे कर पाते। तो ये था हमारा होम टैब। यहाँ से हम ऐड कर सकते चैट जीपीटी को, ठीक है। एड्स इनका यूज़ बेसिकली करते नहीं, यहाँ पे चैट जीपीटी का ऑप्शन है, आप चैट जीपीटी अगर एक्सेल में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो ये टोटली था हमारा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेबल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दूसरी चीज़, पेज लेआउट देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज लेआउट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, आपको यहाँ पे पेज बॉर्डर के तौर पे जो दिखता है, जो डेटा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अब यहाँ पे है मेरे पास, क्या करता हूँ मैं, फिर से टेबल के फॉर्मेट में ही आ जाता हूँ जिस पे वर्किंग था। तो ये मैं टेबल के फॉर्मेट में था, ये आज होम टैब का पूरा था। अब इसके शॉर्टकट की क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं शॉर्टकट की अगर बात करूँ तो कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस X कट के लिए, जो कट कॉपी पेस्ट था यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल Z बैक होने के लिए, जो हमने डिलीट कर दिया है, सपोज कंट्रोल Z का हम यूज़ करते हैं बैक होने के लिए, कंट्रोल Y रीडो, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल +1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रू है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक टॉगल फिल्टर है यहाँ पे आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस P इंसर्ट न्यू वर्कशीट, ठीक है, कंट्रोल S प्लस O प्लस I इंसर्ट सेल, कंट्रोल S प्लस O प्लस R इंसर्ट रो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल है, R से हम क्या कर रहे हैं रो, फिर C से कॉलम, फिर D से डिलीट, E से डिलीट रो, U से डिलीट कॉलम। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको यूज़ किया है, आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा ये। तो ये आज के सेशन में हमने बस होम टैब को कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब को, इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम एक एक को परफॉर्म करके देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।